जय श्री राम प्यारे बच्चों। मैं हूँ अल्केश पटेल और आज आपको कक्षा 7वीं का अध्याय 11 घातांक और घात पाठ पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, प्यारे बच्चों मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, उसको बार बार आप एक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो, इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। पेज नंबर 184 है, कक्षा 7वीं की गणित पढ़ा रहा हूँ मैं। तो इसमें लिखा है कि 1000 को घातांक के रूप में लिखिए। 1000 को घातांक के रूप में लिखिए। देखो इसमें ऐसे लिखते हैं 1000, ये 1000 1 2 3। अब इसको 10 की घात में अगर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1 2 3। ये 3 जीरो है ना, तो हम क्या करेंगे कि 10 की घात 3 लगा देंगे। अगर 1 2 3 4 5 जीरो है तो हम ऐसा करेंगे 10 की घात 1 2 3 4 5, और 10 की घात 3 का मतलब होता है 10 गुणित 10 गुणित 10। वो 10 की घात 5 का मतलब यहाँ होता है 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 1 2 3 4 गुणित 10। तो बच्चों ये जो 10 है ना, ये आधार है, और ये 3 है ना, ये घात है। तो इस टाइप से ये सवाल करा जाता है। अब मैं है ना उदाहरण नंबर 1, पेज नंबर 185 पर उदाहरण नंबर 1 को आपको समझाने वाला हूँ, और उसके ऊपर चर राशियों के बारे में मैं देख रहा हूँ, तो मैं चर वाला समझा देता हूँ, फिर उदाहरण नंबर 1 समझाऊंगा। तो मैं अभी इसको बिठा रहा हूँ। बच्चों आपको ये समझ में आया? एक बार मैं डबल समझा देता हूँ कि 1000 को घात के रूप में लिखिए तो इस टाइप से लिखेंगे 1 2 3 3 जीरो है तो 10 की घात 3 लिख देंगे, तो ये इतना बड़ा छोटा सा हो जाएगा। अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख को घात के रूप में लिखे इस टाइप से लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1 लाख को 10 की घात 5 के रूप में लिखेंगे, है ना। अब मैं इसको बिठा रहा हूँ पूरा अध्याय, चलो यहाँ से बिठा देता हूँ ना। अब पेज नंबर 185 पर मैं बता रहा हूँ ए गुणित ए। तो ये क्या है, आधार है। ए क्या है, आधार है। तो ए गुणित ए मतलब कि जैसे कि हम 10 गुणित 10 गुणित 10, तो इसको हम लिखेंगे 10 क्या है, आधार 10, और कितने बार आए 1 2 3, तो 10 की घात 3 लिख देंगे, है ना। इस टाइप से ए गुणित ए तो हम लिखेंगे ए की घात 2। ठीक है बच्चों, भागीरथ समझ में आया? आया ना? कैमरे में अच्छा दिखाई दे रहा है? अब हम लिखेंगे ए गुणित ए 3 बार लिखेंगे, ए गुणित ए गुणित ए इज इक्वल टू मतलब बराबर। तो ए कितने बार है, आधार कितने बार है, 3 बार। ए कितने बार है, मतलब कि ए क्या है, आधार है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए, और कितने बार गुणा में आया है 1 2 3, तो हम लिखेंगे ए की घात 3। पर दोस्तों मेरे दिमाग में एक बात और आ रही है प्यारे बच्चों, कि अगर यहाँ गुणा है, अब गुणा की जगह अगर यहाँ जोड़ हो जाए तो क्या होगा। तो देखो ए धन ए भागीरथ नीचे का आ रहा है क्या, आ रहा है ना नीचे का। तो इज इक्वल टू लिखेंगे, आधार कितना है ए, अब ए कितने बार आया 1 2 3, तो जोड़ में हम 3 यहां लिखेंगे, जोड़ में हम 3 कहां लिखेंगे, यहां, और गुणा में 3 कहां लिखेंगे, यहां।
अब एक और बात समझ में आई कि मतलब कि जैसे अगर माइनस हो तो ए माइनस ए इज इक्वल टू। अब भागीरथ तू बता ये क्या होगा? नहीं वीडियो पुश मत कर, चलने दे। हाँ तो देखो ये ए है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है ना, तो कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? प्लस। तो ये ए प्लस से ये माइनस कट जाएगा तो बचेगा माइनस ए। समझ गए बच्चों? अब है ना, ये गुणा बता दिया, जोड़ बता दिया, घटाव बता दिया, तो अब भाग भी समझ लेते हैं। भाग के लिए भाग यहाँ आ रहा है क्या? हाँ तो बच्चों अब मैं है ना आपको भाग भी बता देता हूं। तो ए भागित ए फिर भागित ए फिर भागित ए। तो हम क्या करेंगे कि इसका मतलब होता है ए बटा ए। कितना हो जाएगा? फिर ये भाग का चिन्ह तो इसके टोटल के बटे में आएगा ए, फिर ये टोटल के बटे में ये वाली लाइन ए बटा ए आएगा, ए बटा ए। तो अब यहाँ ना इसका उलट गुणित हो जाएगा, तो ए बटे ए गुणित भाग हट के गुणा हो जाएगा और हो जाएगा ए बटा ए। ये वाला ये ऊपर चला जाएगा तो ये सब कट जाएगा तो बचेगा उत्तर एक आएगा ना। अब इसको मैं बिठा देता हूं। बच्चों अगर मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखो, फिर रिपीट करके देखो, फिर रिपीट करके देखो, तो 100% आपको समझ में आए। और मेरे द्वारा कुछ पढ़ाने में कोई गलती हो तो मुझे माफ करे, और मेरी गलती मुझे जरूर बताए, तो मैं उस गलती को सुधारूंगा। पढ़ाते पढ़ाते गलतियां तो हो जाती हैं। और प्यारे बच्चों मैं आपको गणित का फार्मूला जो मेरे सर ने कक्षा 4 या 5 में बताया था, गणित का दोहा, उसका नाम है का करी के पुनि भाग कर फिर गुण ले उस जान, ता पीछे धन ऋण कर भिन्न रहिए द्वितीय जान। आगे पढ़ा रहा हूँ, कुछ वायरस आ गया है इसलिए मुझे माफ करना। अभी वायरस लगा हुआ है यहाँ पे। अब है ना ए गुणित ए 1 2 3 4 5 6। अरे यार टेबले देखने का दिखाई भी नहीं रहा। 7 बार 7 बार। हाँ तो ए गुणित ए गुणित ए गुणित ए गुणित ए 1 2 3 4 5 गुणित ए गुणित ए। कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 बार होना तो इसको लिखेंगे ए की घात 7। बीच में क्या आया है? गुणा, है ना। अगर गुणा की बजाय यहाँ ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 1 2 3 4 5 6, तो हम लिखेंगे 7 ए। समझ गए बच्चों? ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये मैं आपको मन से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। अब क्या है कि ये तो सिंपल ए है, लेकिन ए और बी दोनों का गुणा हो तो फिर कैसे लिखेंगे बताऊं? बच्चों आपको ये समझ में आया? अगर मैंने फास्ट से पढ़ाया हो तो इसके लिए मुझे माफ करना।
अब है ना मैं एक निश्चित भिन्न बता रहा हूं, मतलब कि जैसे ए गुणित बी, बी गुणित ए गुणित सी गुणित ए गुणित सी गुणित बी। आप कैसे करेंगे? तो अब क्या करेंगे बताऊं? सबसे पहले ये गुणा है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि समान आधार ढूंढेंगे कि समान आधार क्या क्या है। तो ये क्या है? आधार। तो हम सबसे पहले लेंगे ए को और देखेंगे इसमें ए कितने बार आया है। ए एक बार आया है, ए दो बार आया है, ए तीन बार आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ए तीन बार आया है, ये स्टेप चेंज का मतलब चिन्ह है। तो ए तीन बार आया तो ए की घात तीन लिखेंगे। अब है ना हम b के ऊपर चिन्ह लगाएंगे। b कितने बार आते? b एक बार आया है और b दो बार आया, तो हम लिखेंगे b, ये b। ठीक है, तो b की घात दो लिख देंगे। अब c कितने बार आया है? एक, ये इधर है नहीं, यहाँ एक और दो, तो हम लिखेंगे c की घात दो। तो देखो हमने a के नीचे एक डैश लगाया है, b के ऊपर डैश लगा, c के ऊपर कोई डैश नहीं लगाया है। तो इस टाइप से तीन अलग अलग हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो a की घात तीन, b की घात दो और c की घात दो। तो अलग अलग अगर चर आए तो इस टाइप से हम सवाल हल करेंगे। और अगर कभी यहाँ जोड़ हो तो फिर क्या करेंगे? अब जैसे कि सेम टू सेम a प्लस b प्लस a प्लस c प्लस a प्लस c प्लस b। अब कैसे करेंगे? तो है ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू का ये चिन्ह है, स्टेप चेंज। तो a कितने बार है? एक दो तीन, तो हम यहाँ लिखेंगे तीन a, है ना। अब क्या करेंगे? फिर यहाँ है ना हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि b दो b, ऐसा नहीं लिखेंगे ना। हम क्या करेंगे, ये दो b और दो c, ऐसा नहीं लिखेंगे, समझे? ये गलत है। मैं यहाँ क्रॉस का चिन्ह लिख देता हूं। फिर कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे, देखो तीन ए धन दो बी धन दो सी। ये गलत है, ये मैं इससे क्रॉस का चिन्ह लगा रहा हूं, यह गलत है। हम ऐसा नहीं लिखेंगे। अगर बीच में प्लस आए तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, समझे? तो जो मैं गलत है ना उसको मिटा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो ये जो है ना ये गलत है, यह गलत है। गलत को कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसको निकाल के फेंक दो। ये हमने इसको निकाल के फेंक दिया, समझ गए? तो ये इसका राइट आंसर यह है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये चरों के बारे में बताया, अचर के बारे में बता रहा हूं। चर का मतलब होता है कि जैसे ए लिखा तो ए की जगह कुछ भी हो सकता है, बी लिखा तो बी की जगह कुछ भी हो सकता है, इसको चर बोलते हैं। और अचर दो, तो दो हमेशा फिक्स रहेगा कि दो दो ही है ना। तो अब हम 256 उदाहरण नंबर 1 कक्षा 7 185 पेज नंबर, एनसीईआरटी मध्य प्रदेश की बुक से पढ़ा रहा हूं मैं। तो उदाहरण नंबर 1, 256 को दो की घात के रूप में व्यक्त करें। तो उदाहरण नंबर 1, 256 को दो की घात के रूप में व्यक्त करो। 256 को दो की घात के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? तो हम क्या करेंगे, 256 की टोटल गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 256 की टोटल अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए। जैसे कि माना कि अपन ने 4 लिया, तो क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता है ना, समझ लो।
हमने 8 लिया, तो 8 लिया तो 8 में 4 का भाग जाता है, तो हम 4 ले लेंगे, पर 4 में 2 का हो जाता है, इसलिए हम 2 ले लेंगे, लेकिन 2 में किसी दूसरी संख्या का भाग जाता ही नहीं, उसी का जाता है। तो ये 2 है ना, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य है। अब जैसे कि अगर हम 9 लेंगे, तो 9 भाज्य है और 3 अभाज्य है, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है, 9 में 3 का भाग जाता है, तो ये 3 और 3 में किसी का नहीं जाता, इसलिए ये अभाज्य है, समझ गए। तो हम 256 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 256 वीडियो पुस्तक। तो दोस्तों हम 256 का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको क्या मालूम कि इसमें किसका भाग जाएगा, तो ये सम है, 6 क्या है, सम, तो सम है ना, तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, तो 0 2 4 6 8 अगर पीछे आए ना तो इसमें 2 का भाग जाएगा, तो हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 2 में कितने आएगा, एक बार, 2 का भाग 5 में कितने आएगा, 2 दूनू 4, 2 दूनू 4, क्या बचा 1, 5 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 2 बार, और कितने बचेंगे 1, तो 5 में 2 का भाग 2 बार गया और 1 बचा, तो 1 हम यहाँ लिख देंगे, 1 6 के पहले लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 16, 16 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 2 8 16, 2 8 16, फिर इसमें 2 का भाग देंगे, तो इसमें 1 में भाग नहीं जा रहा, भाग रहा, 0 लगा देंगे, 2 का भाग 12 में कितने बार जाएगा, 6 बार, 2 6 12, फिर 2 का भाग 8 में कितने बार जाएगा, 4 बार, 2 चौक 8, फिर 6 में, इस 0 में भाग नहीं देंगे ना, 6 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 3 बार, 2 3 6, इसमें कितना बार जाएगा, 2 दूनू 4, फिर इसमें 2 का भाग 1 बार, 2 एकम 2, फिर 1 बचेगा, यहाँ हो जाएंगे 12, 2 6 12, फिर 16 में 2 भाग कितने बार जाएगा, 2 भागना की 0, 2 8 16, बच्चों यहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं साइड में लिख दूंगा, और 2 का भाग इसमें देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 चौक 8, यहाँ 4 बचा है, तो हम 4 यहाँ लिख देंगे, ये 4, इस 4 को मैंने यहाँ लिखा, और फिर लिखेंगे 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4, और अब यहाँ भाग नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 कितने बार आया है ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कितने बार आया, 2 8 बार, 2 8 बार आया ना बच्चों, देख लो एक बार और ध्यान से कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो यहाँ लिख देंगे, तो ये 1 बच जाएगा, ठीक है, तो ये 8 बार हुआ, 8 बार है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब हम क्या करेंगे, 2 कितने बार आया था, 8 बार, यहाँ हम लिख देते हैं कि 2 8 बार आया था, ठीक है, तो अब 256 की टोटल अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, है ना, तो हम इसको लिखेंगे 2 की घात 8, आधार कितना है 2, और ये कितने बार आया है 8 बार, तो ये लिख दिया 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की घात 8, तो बच्चों ये आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ाते हैं, अब उदाहरण नंबर 2 हम आपको पढ़ाने वाले हैं, 2 की घात 3 और 3 की घात 2 में कौन बड़ा है, 2 की घात 3, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, 2 की घात 3 और 3 की घात 2 में
कौन बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 2 की घात 3, तो 2 लिखेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 दूना 8 इज इक्वल टू लिखेंगे 8, और यहाँ लिखेंगे 3 की घात 2, तो 3 ये 2 की घात 2, अरे 2 की घात 3, और यहाँ लिखेंगे 3 की घात 2, 3 की घात 2, तो 3 गुणे 3, 3 तिया 9, 9। तो 8 और 9 में कौन बड़ा है, 8 इज लेस देन 9, लेस देन मतलब छोटा, 8 छोटा है 9 से, तो 8 छोटा है, तो इसका मतलब 2 की घात 3 छोटा है, 2 की घात 3 छोटा है 3 की घात 2 से, 2 की घात 3 छोटा है 3 की घात 2 से, ठीक है बच्चों। अब हम और आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं एक ही टॉपिक पर बार बार ये बोर्ड पे रिपीट करूंगा तो समय बर्बाद होगा। अगर एक ही टॉपिक को अगर आपको बार बार देखना है तो यूट्यूब चैनल को रिपीट कर करके देख लो। अगर एक ही टॉपिक चैनल को अगर कभी समझना हो, इस प्रश्न को अगर आपको समझना हो, तो आप चैनल को रिपीट कर करके देखा करो, तो आपको याद हो जाएगा। और अगर कभी मेरे पढ़ाने में ऐसा लगे कि मेरी स्पीड तेज है पढ़ाने की, या मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझ में क्या गलती है, तो मैं उस गलती को सुधारूंगा और आपको ज़रूर बताऊंगा। अब हम आपको उदाहरण नंबर 3 में 8 की घात 2, 8 की घात 2 और 2 की घात 8 में कौन बड़ा है, ये बताएंगे। तो हम पहले लिखेंगे 8 की घात 2, तो 8 की घात 2 का मतलब होता है 8 गुणित 8, 8 घात 2 आधार, ये आधार है तो आधार लिखा, घात 2 तो 2 बार गुणा करा, है ना। तो आठू आठू क्या होता बच्चों, आठू 64। अब है ना, 2 की घात 8 लिखेंगे, तो 2 की घात 8 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम ये 2 की घात 8, तो ये 2 तो आधार है, तो ये आधार लिख दिया। अब 8 बार आया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब इसको गुणा कैसे करेंगे, 2 दूनू 4, 4 दूनू 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128 और 128 दूना 256। तो हम लिखेंगे 256। बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना 256 कराया था। तो अब बताओ कि 8 की घात 2 बराबर 64 होता है, और 2 की घात 8 मतलब 256 होता है। तो 64 छोटा है 256 से, इसलिए यह चूंकि 256 छोटा है, चूंकि 64 छोटा है 256 से, इसलिए 8 की घात 2 छोटा है 2 की घात 8 से, 2 की घात 8 से। इसके ऊपर वाले उदाहरण में हमने बच्चों देखा था कि 2 की घात 3, 2 की घात 3 छोटा था 3 की घात 2 से, और यहां मतलब उदाहरण नंबर 1 में आधार छोटा था घात बड़ी थी, उदाहरण नंबर 2 में आधार छोटा था घात बड़ी थी, और उदाहरण नंबर 3 में
2 की घात, उदाहरण नंबर 2 में आधार छोटा था और घात बड़ी थी। तब क्या हुआ था कि आधार बड़ा था और घात छोटी थी, तो वो संख्या बड़ी थी, और इसमें आधार छोटा है और घात ज्यादा, तो वही वाली संख्या बड़ी है। ये आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों, मुझसे कुछ गलतियां हो जाए तो प्लीज माफ करना, हम नए नए यूट्यूबर है। वैसे गणित मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज्यादा गणित पसंद है, गणित पढ़ना, गणित पढ़ाना। अब हम कल वीडियो बनाएंगे।